नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में अर्जुन A1 टैंक का उद्घाटन किया था। तो दोस्तों, इस टैंक की लगभग 118 यूनिटों को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। और जैसा कि आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, उनको पता होगा कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद बाकी जितने भी देश हैं उनकी सेनाओं का ध्यान टैंकों की तरफ काफी ज्यादा गया, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसमें टैंकों ने काफी अहम रोल प्ले किया था। साथियों, जो टैंक होते हैं वो टैंक दो भागों में बटे होते हैं। जैसे जो टैंक का जो नीचे का पार्ट होता है उसको हम हल बोलते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है जो कि 360 डिग्री घूम जाता है उस पार्ट को हम टरेट बोलते हैं। जो टरेट होता है उसी के अंदर मशीन गन, बैरल और गोला बारूद सब उस टरेट के अंदर ही होता है। बाकी जो उसका हल्का पार्ट होता है नीचे का, उसमें लोग वक्त बैठते हैं। वो बैठने की जगह उसमें अगर आप चाहें तो ज्यादा सैनिकों को भी बैठा सकते हैं। दोस्तों, आपने टैंक के नीचे बेल्ट देखी होगी, और इस बेल्ट में काफी सारे पहिए लगे होते हैं। ज्यादा संख्या में पहिए इसलिए लगे होते हैं जिससे कि जो टैंक जो होता है उसका वजन काफी ज्यादा होता है, काफी भारी होता है। तो टैंक के वजन की वजह से जो टैंक है वो जमीन में ढसे नहीं, इसलिए इसमें काफी सारे पहिए बेल्ट के साथ लगे होते हैं। और उस बेल्ट की वजह से जो टैंक होता है वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलता है, चढ़ाई पे आसानी से चढ़ जाता है। तो काफी बेनिफिट टैंक को बेल्ट से होता है, इसलिए टैंक में बेल्ट लगाई जाती है। टैंक के जो पहिए होते हैं ना, उसमें जो उसका पीछे वाला पहिया होता है वही मेन पहिया इंजन से कनेक्ट होता है, और जो बाकी के पहिए होते हैं वो उस मेन पहिए और बेल्ट के थ्रू घूम रहे होते हैं। जो मेन जो शाफ्ट लगी होती है वो पीछे वाले पहिए में लगी होती है। साथियों, टैंक के अंदर जो फ्यूल ऑयल टैंक होता है वो उसके एकदम पीछे, एकदम ऊपर कॉर्नर में होता है, इतना काफी बड़ा साइज में होता है। और यह एक बार फ्यूल भरने पर कम से कम 300 से 400 किलोमीटर एरिया में अपना राउंड लगा सकता है। उसको 300 से 400 किलोमीटर एरिया को कवर कर सकता है। उसके बाद जो टैंक होता है वो अपने आप को दुश्मन के एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए अपने आप को टहनी और पत्तियों से ढककर चलता है। और यदि किसी रेगिस्तान में अगर ये ओपन एरिया में भी आ जाए तो ये अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारा धुआं छोड़ देता है, बहुत सारा स्मोक व्हाइट कलर का छोड़ देता है, जिससे कि दिखता नहीं है एयरक्राफ्ट को। दोस्तों, किसी भी टैंक का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो एंटी टैंक माइंस होती है, जो कि आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा। उस समय जब राजस्थान में पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान के हजारों टैंकों को हमने एंटी टैंक माइंस से उड़ा दिया था, और उस युद्ध में हमारी बहुत ही अच्छी विजय हुई थी। पाकिस्तान के पास काफी टैंक थे, हमारी उस समय सेना की संख्या भी उधर कम थी, मगर उन एंटी टैंक माइंस से हमने पाकिस्तान की पूरी सेना की धज्जी उड़ा दी थी, और उसके सारे के सारे टैंक हमने लगभग उड़ा दिए थे। तो साथियों, इसलिए ये जो नया अर्जुन टैंक आया है इसका भी उद्घाटन हुआ है। इस टैंक के अंदर आगे माइंस से बचाने के लिए माइंस प्लगर लगे हुए हैं, जो कि इंफ्रारेड सेंसर से काम करते हैं, जिनकी मदद से ये जमीन के अंदर माइंस को खोदकर टैंक के आगे से हटा देते हैं। तो अब भारत के टैंक को इन माइंस से भी कुछ नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान की तो चड्डी वैसे गिली हो गई होगी। उसके बाद टैंक पर दुश्मन के द्वारा रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया जाता है। तो इस रॉकेट लॉन्चर के हमले से बचने के लिए इस टैंक के अंदर सेल्फ रडार सिस्टम दिया गया है, जो कि किसी भी रॉकेट लॉन्चर को डिटेक्ट करके खुद का अपना सेल्फ एक छोटा रॉकेट छोड़ता है, और उस रॉकेट लॉन्चर के बगल में जाके ये छोटा रॉकेट फट जाता है, जिसकी वजह से कि जो रॉकेट है जो कि दुश्मन ने छोड़ा है वो भी फट जाता है, और जो टैंक है वो पूरी तरह से सेफ हो जाता है। इस टैंक के अंदर ये वाली प्रणाली भी दी हुई है। आप इस टैंक को एकदम से आधुनिक टैंक मान सकते हैं। इस टैंक की वजह से भारतीय सेना की जो ताकत है, पावर है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। किसी भी टैंक के अंदर कम से कम 4 लोगों को बैठना होता है, जिसमें कि एक ड्राइवर होता है, दूसरा कमांडर होता है, तीसरा गनमैन होता है, और चौथा लोडर होता है। जिसमें कि जो कमांडर होता है उसके ऑर्डर को सभी को मानना होता है। कमांडर की कमान टैंक के अंदर चलती है, और जो लोडर होता है वो टैंक की जो बैरल होती है, जो आगे नली जो होती है जिसमें से कि फायर होता है, उस बैरल में जो लोडर होता है वो विस्फोटक को एक के बाद एक लोड करता जाता है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहले भारत टैंकों के लिए जो विस्फोटक होता है उसको बाहर से आयात करता था, जिसमें कि हमारे रक्षा बजट का काफी बड़ा पोर्शन उस विस्फोटक को खरीदने में चला जाता था। मगर अब भारत का DRDO टैंकों का विस्फोटक खुद ही बनाता है, और हम अपने खुद के मेड इन इंडिया विस्फोटक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टैंक है उनकी मारक क्षमता ही बढ़ी है, और जो हमारा खुद का मेड इन इंडिया विस्फोटक है ये बहुत ही ज्यादा दमदार और शक्तिशाली है, जिससे कि भारतीय सेना की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो साथियों, मैं आशा करता हूं मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, आपको इस अर्जुन टैंक के बारे में भी काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। तो साथियों, इसी के साथ अपने भाई सौरभ को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।